नवरात्रि पर्व जो केवल भक्ति और उपासना का प्रतीक नहीं बल्कि शक्ति, साहस और सत्य की विजय का संदेश भी देता है। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां नवरात्रि के 9 दिनों में एक अद्भुत और रहस्यमयी घटना घटती थी। यह रहस्य केवल कुछ ही लोगों को ज्ञात था और जब किसी बाहरी व्यक्ति ने इसे जानने की कोशिश की तो वह या तो लापता हो गया या फिर पागल हो गया। भारत के उत्तर में एक घना जंगल था जहां से गुजरते हुए लोग हमेशा किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति महसूस करते। उसी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था, शक्तिपुर। इस गांव की खासियत यह थी कि यहां नवरात्रि के दौरान एक मंदिर के गर्भगृह में एक चमत्कारी ज्योति प्रकट होती थी। कहते थे यह स्वयं मां दुर्गा की दिव्य शक्ति थी और जिसे भी इसकी झलक मिलती उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। परंतु इस मंदिर की एक रहस्यमयी शर्त थी, जो भी उस गर्भगृह में बिना अनुमति के प्रवेश करता वह कभी वापस नहीं आता। यह सुनकर हर कोई डर जाता और 9 दिनों तक गांव वाले सिर्फ बाहर से ही पूजा अर्चना करते। एक दिन एक साहसी और निडर राजकुमार युवराज अर्जुन गांव में आया। वह एक योद्धा था जिसने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की थी। परंतु जब उसने इस गांव के रहस्य के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। यह कैसे संभव है कि कोई मंदिर इतना रहस्यमयी हो कि वहां जाने वाले लोग लौटकर ही ना आए। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा। बुजुर्गों ने उसे समझाने की कोशिश की। यह मां दुर्गा का स्थान है, यहां उनकी कृपा पाने के लिए श्रद्धा और संयम चाहिए। कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा से गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन अर्जुन को यह अंधविश्वास लगा। उसने निश्चय किया कि वह खुद मंदिर में जाकर इस रहस्य का पता लगाएगा। नवरात्रि की सप्तमी की रात जब पूरा गांव देवी की आराधना में लीन था, अर्जुन ने चुपचाप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने का प्रयास किया। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, अचानक एक शक्तिशाली प्रकाश उसके चारों ओर फैल गया और उसकी आंखें चौंधिया गईं। जब उसकी दृष्टि सामान्य हुई तो उसने देखा कि वह किसी दूसरी ही दुनिया में था। चारों ओर सुनहरी रोशनी थी। आकाश में चमकते नक्षत्रों के बीच मां दुर्गा स्वयं प्रकट हुई। मां दुर्गा ने कठोर स्वर में कहा, हे वीर, तुमने अहंकार में आकर इस मंदिर के नियम तोड़े हैं। शक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति और समर्पण चाहिए, न कि अंधा साहस। अर्जुन घुटनों के बल गिर गया और क्षमा मांगते हुए बोला, हे मां, मैं आपके दर्शन के योग्य नहीं था। मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए धन्यवाद। कृपया मुझे ज्ञान दे कि शक्ति का सही उपयोग क्या है। मां दुर्गा ने मुस्कुराते हुए कहा, शक्ति का सही उपयोग केवल धर्म, न्याय और सत्य की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए। जो इसे अपने अहंकार के लिए प्रयोग करता है उसका पतन निश्चित है। अर्जुन ने मां दुर्गा से आशीर्वाद लिया और वापस लौट आया। जब गांव वालों ने उसे जीवित देखा तो वे चकित रह गए, क्योंकि कोई भी अब तक गर्भगृह में जाकर लौट नहीं सका था। अर्जुन ने उन्हें मां दुर्गा का संदेश सुनाया और तभी से गांव में शक्ति की साधना और अधिक श्रद्धा से होने लगी। कहते हैं उस दिन के बाद से कोई भी नवरात्रि के नियमों का उल्लंघन नहीं करता और जिसने भी सच्चे मन से पूजा की उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शक्ति केवल बाहरी विजय में नहीं बल्कि आत्मसंयम, भक्ति और सच्चाई की राह पर चलने में है। मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए हमें अहंकार को त्याग कर सच्चे हृदय से भक्ति करनी चाहिए। नवरात्रि केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और आत्म साक्षात्कार का अवसर भी है।